पहले तुम्हारे पिता ने हमारे पूरे गांव को खत्म कर दिया। भाई, पुराने समय की बात है। मेरे परदादा के दौर में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि एक काबिल इंसान तो वो है जो सड़क पर पड़े एक मरे हुए चूहे से भी अपनी सल्तनत खड़ी कर दे। मगर भाई, मैंने जब ये सुना तो ठंडी आह भरी और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया कि कम से कम मैं इतना काबिल नहीं हूँ। वरना सोचो, आज मैं भी चूहों की लाशों का व्यापार कर रहा होता और वो बदकिस्मत चूहों का खानदान सड़कों पर खड़ा होकर रो रहा होता, क्योंकि उन्हें अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार नसीब नहीं होता। वो बिलख रहे होते और मैं तिजोरी भर रहा हूँ। हे विधाता, अच्छा हुआ तूने मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया। वैसे एक बात बोलो विराज, तू है बड़ा ही अलग टाइप का इंसान। हर जगह रोमांच ढूंढ ही लेता है। और तू हर चीज में डर ढूंढ लेता है। अरे एक मिनट, ये रास्ता तो गांव की तरफ नहीं जाता। विराज, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। तूने सुना? क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा नाम लिया। तू ना हर आवाज में भूत ढूंढ लेता है। हवा तेज चलने लगती है, पेड़ों की टहनियां हिलने लगती हैं। अचानक दूर से पानी चमकता हुआ दिखता है। ओए, वो देख, झील। विराज, नहीं, ये वही काली झील है। कहते हैं इस झील के पानी में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत छुपी है जो इंसानों की लालच और जिज्ञासा से खेलती है। विराज, गांव में लोग कहते हैं जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। तो आज मैं वापस जाकर सबको बताऊंगा कि ये सब झूठ है। नहीं, मत जा। छोड़ मेरा हाथ, डरपोक। वो झील की तरफ बढ़ता है। पानी बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा है। इतनी शांति, अजीब है। ये क्या है? धीरे धीरे एक पुरानी काली कढ़ाई पानी से ऊपर आती है, लेकिन उस पर सुनहरी चमक है। अरे वाह, ये तो खजाना लग रहा है। अगर ये सच में सोना हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अचानक कढ़ाई खुद ब खुद उसकी तरफ सरकने लगती है। रुको, ये खुद चल कैसे रही है? नहीं, ये सही नहीं है। पानी उबलने लगता है। कढ़ाई तेजी से उसकी तरफ आती है। अरे ये क्या? बचाओ, जल्दी आ भाई, मुझे बचा। मैं इसमें खींचता चला जा रहा हूं। एक तेज खिंचाव और वो अंदर खींच लिया जाता है। बचाओ, हमें बाहर निकालो। ये कौन है? फिर से कोई गायब हो गया। अब ये रुकने वाला नहीं। बाप रे, कितना चलना पड़ेगा। और एक शॉर्टकट है, पास में एक सरोवर है। नहीं, तू उसका नाम भी मत ले। अरे बस कर, इतना भी डर मत। तुझे पता है ना, मेरी चाची की बेटी वहीं से गायब हुई थी। चल जल्दी करके वापस चलते हैं। देख, सब ठीक है। दोनों सरोवर पहुंचती हैं। अरे ये छोटा सा बर्तन पानी भरती हैं। कितना सुंदर है। धीरे धीरे बर्तन बड़ा होने लगता है। ये बड़ा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, भाग, बचाओ। कढ़ाई विशाल हो जाती है। दोनों खींच ली जाती हैं। मेरी बेटी को वापस लाओ, कोई तो कुछ करो। महाराज, फिर से लोग गायब हो गए। कितने? अब तक 9। बस, अब बहुत हो गया। क्या ये मेरे पापों की सजा है? राजा, तुम आ ही गए। आपको कैसे पता? तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही है, अपने बेटे को बचाओ, वरना क्या? वो भी उसी अंधकार में समा जाएगा।
पिताजी, मैं जंगल जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पिताजी तो खामखा मेरी फिक्र करते रहते हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी घूमने फिरने का हक है। ये कौन है? तुम उदास क्यों हो? क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। तुम कौन हो? नायरा। तुम अलग हो। तुम भी। नायरा धीरे से सरोवर की तरफ देखती है। वो उसकी आंखों में देखती है। क्या तुम सच जानना चाहते हो? हाँ। तो अगली रात अकेले आना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? नायरा, मैं आ गया। नायरा, मैं यहाँ हूँ। तुम आ गए। तुमने कहा था सच बताओगी। हाँ, लेकिन जो तुम देखोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये क्या कह रही हो? मुझ पर भरोसा है? है। पानी अचानक काला पड़ने लगता है। पानी के बीच से धीरे धीरे विशाल कढ़ाई निकलती है। ये वही चीज। नायरा, ये क्या है? यही सच है। नायरा, मुझे खींच रही है ये। तुम्हें जाना ही होगा। क्या? मैंने तुम पर भरोसा किया। और मैंने उसी भरोसे का इस्तेमाल किया। आदित्य जोर से गिरता है। ये जगह, ये कैसी दुनिया है? हमें बचा। पत्थरों से आवाजें आती हैं। ये पत्थर रो रहे हैं क्योंकि ये पत्थर नहीं, लोग हैं। क्या? बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। यही है वो राजा का बेटा, मारो उसे। मैंने क्या किया है? 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने हमारे पूरे गांव को खत्म कर दिया। पिताजी, हमें बचाइए। राजा का हुक्म है, सबको मार दो। अब कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। हे भगवान! रुको, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब इस कढ़ाई की दुनिया में जिंदा रहोगे, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। रिसीवर, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा करिए। हमने तो अपने जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। उस राजा के हाथों से मरने से अच्छा है कि हम इस कढ़ाई में चुपचाप अपनी जिंदगी व्यतीत करें। और तब से हम यहाँ कैद हैं। हमने बहुत सहा है और अब हम बदला लेंगे। अगर मेरे मरने से तुम्हें शांति मिले तो मैं तैयार हूं। क्रोध से न्याय नहीं होता, लेकिन हमें बदला चाहिए। निर्दोष को मारकर तुम भी वही बन जाओगे। ठीक है रिसीवर, अब आप हमें कोई मार्ग दिखाइए। सच्चा प्रायश्चित बलिदान नहीं, अपने अहंकार को त्यागो। हे प्रभु, मेरे पिता के पापों को माफ कर दीजिए। इन सब को आजाद कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? अरे देखो भाइयों, हम सब इस कढ़ाई से आजाद हो रहे हैं। तुमने हमें आजाद कर दिया। अब तुम आजाद हो। बोलो मेरे गुप्तचर, क्या खबर लिए हो? और इतने समय तक तुम कहाँ थे? महाराज, मुझे नहीं पता है कि वो क्या इत्तेफाक था, लेकिन जब मैं अपने दुश्मनी देश के राज्यों में जा रहा था तो मैंने राजकुमार को उस झील में समाते हुए देखा और मैं भी रुका रहा। फिर अचानक तेज रोशनी हुई और न जाने कई लोग कहां से प्रकट हो गए। क्या मतलब? वो लोग आजाद हो गए और वो अभी तक जीवित थे? अब मुझे अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए, वरना ये गांव वाले आजाद होते ही मुझ पर आक्रमण कर देंगे। मुझे माफ कर दो। देखो, तुम सब सही सलामत हो। एक खरोच भी नहीं आई है। सजा तुम्हें खुद को बदल कर मिलेगी। राजन,
तुमने अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूँ। और अगर तुमने भविष्य में ऐसी गलती की तो उसी क्षण तुम इस तलब में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे।